आपके लिए तो मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊं। तो फिर पहचानो, इन चेहरों के पीछे का असली चेहरा कौन सा है? आप कितने भी चेहरे पहन ले नरीन, मुझे नहीं ठग सकते। आपके लिए तो मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊं। तो फिर पहचानो, इन चेहरों के पीछे का असली चेहरा कौन सा है? आप कितने भी चेहरे पहन ले नरीन, मुझे नहीं ठग सकते। नरेन को लेकर जो उनके मन में कड़वाहट पैदा हुई है उसे नरेन ही दूर करेगा। दादाजी, ये परंपरा, सभ्यता, ये सब इन गलीच के गले में नहीं उतरती। और एक बार मैटर ठंडा हो गया, उसके बाद राहुल एमडी की चेयर वापस नरेन को अगले दिन ही दे देगा। तो फिर इट्स डन। व्यास इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभालने का अधिकार मैं राहुल व्यास को देता हूं। देखो, सिग्नेचर्स आपके हों या मेरे, क्या फर्क पड़ता? पूरी दुनिया जानती है कि एमडी की कुर्सी पर राहुल व्यास कभी भी नरेन व्यास की जगह नहीं बैठेगा। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को, ऐसे बदतमीज लोगों को अगर चेहरे से फर्क पड़ता है तो मैं अपना गाल आगे करने के लिए तैयार हूं। पड़ने दीजिए मुझ पर जूते। एक भाई अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकता है। नहीं राहुल, ये समस्या का समाधान नहीं है। नरेन को लेकर जो उनके मन में कड़वाहट पैदा हुई है उसे नरेन ही दूर करेगा। दादाजी, ये परंपरा, सभ्यता, ये सब इन गलीच के गले में नहीं उतरती। एक बार भाई ने झुककर हाथ जोड़ लिया तो फिर जिंदगी भर हर छोटी छोटी बात पर भाई को दबाते रहेंगे। आप लिख कर रख लीजिए। एग्जैक्टली बाबूजी। और एक बार मैटर ठंडा हो गया, उसके बाद राहुल एमडी की चेयर वापस नरेन को अगले दिन ही दे देगा। जीजू, इतना सोचिए मत। इस क्राइसिस से निकलने का इससे बेस्ट सॉल्यूशन और कोई नहीं है फिलहाल। इस बार तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा मैं। तुम्हें घर में रहने क्या दिया, तुम तो अपनी हद ही भूल गई। नो 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 नो, नरेन बाबू, क्या कर रहे हैं आप? आराम से, कहीं हमारे ऑफिस के कर्मचारी नाराज ना हो जाए ये जानकर कि आपने उनकी मालकिन के साथ भी बदतमीजी की। पहले मीडिया वालों को ढाल बना रखा था और अब ये इनकी मालाएं पहनकर उछल रही हो। बुरा लगा, चलिए कोई बात नहीं, आप अपने हाथों से ही मुझे ये पहना दीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। स्टॉप योर नॉनसेंस। और मुझे ये बात बताओ कि किसको छलकर तुमने पेपर्स अपने नाम करवा दिए? छल से नहीं, हक से इसके नाम किया है। सारा कारोबार मैंने। राइट। और आप सबको याद दिला दूं, बहू के हक के नाम पर जब मयंक का सारा बिजनेस जीजी को मिल सकता है तो कायदे से जो नरेन का है वो मेरा भी तो हुआ। अब ये और बात है कि इस हिस्सेदारी के काबिल नहीं समझते मुझे नरेन। इस हिस्सेदारी के हिस्से तुम नहीं किए थे पूजा। सिर्फ हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी ताऊ जी, गले भी मिले। मेरा तो ऐसा ना खून खौल रहा था, लेकिन जब दादाजी ने ही दुश्मनों को गले लगा लिया है तो मैं करता भी तो क्या करता। कमजोर बना दिया मुझे सबके सामने, लेकिन अब मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए।
देखा बेटा, तुम जरा सा झुके और वहां कारखानों में सारे कारीगर वापस लौट आए। बेटा माफ करना हर एक के बस की बात नहीं है, उसके लिए जिगर चाहिए जो सिर्फ मेरे नरेन में है। आप तो रहने दीजिए भाऊजी। जो इंसान खुद आज तक कभी गद्दी पर ही नहीं बैठा, जो हमेशा घर की जिम्मेदारियों से दूर भागता रहा, कभी ऑफिस की सीढ़ियां तक ना चढ़ा, वो आज हमें बिजनेस के दांव पे सिखाएगा। और दादाजी, ऐसे तबके के लोग सिर्फ मौके का फायदा उठाना जानते हैं। और कौन जाने ये पूजा भाभी और उन वर्कर्स की मिली भगत हो, या फिर व्यास एम्पायर को हड़पने की कोई चाल। आफ्टर ऑल वी ऑल नो वो है तो उनमें से एक ही। सही कहा आपने राहुल। हम सब एक ही तो हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं, उसी सूरज की रोशनी में जीते हैं, वही पानी पर जिंदगी निकालते हैं। लेकिन शायद आप सब में से अलग हैं, इसलिए आपको ये बात समझ नहीं आएगी। Enough! बंद करो अपना ये तमाशा। जब से आई हो हर रोज कोई नया झमेला। इस घर का सुख चैन छीन लिया है तुमने। कान खोलकर सुन लो सब, अगर इस लड़की ने इस घर का अन्न तक लिया तो मैं इस रसोई का पानी भी नहीं पीऊंगा। हरीश, कुल वधु का ऐसा अपमान करके क्या मिलेगा? Oh, please, बाऊजी, your कुलवधू and all of that. Don't worry, जीजू, मैं आपके साथ हूँ। तुम क्यों चुप हो? अरे कम से कम तुम तो अपनी पत्नी का साथ दो। अब बताओ, इसमें हमारी क्या गलती? दादाजी को अपनी जायदाद तीनों पोतों के नाम अलग अलग करने की क्या जरूरत थी? अब भुगतो। पहले मयंक और अब राहुल। और एक बार राहुल हमारे रास्ते से साफ हो गया कि फिर ये सिंदूर सजेगा हमारी बहना के नरेन के नाम का। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई होता है जो उसके हर कमी को भरता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी जीवन साथी मिली जिसने मेरी हर सितम को हंसते हंसते सहा। उसने हमेशा हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया, इसलिए आज पूरे सम्मान के साथ मैं उसे उसके घर वापस लेकर आया। मैं नाहिदा, जो दिल को भा जाए। हमारे दिल को जो भाते हैं वो अक्सर गुमनाम शहीद हो जाते हैं। नाहिदा जी, पता है ना क्या करना है? ये लोग क्या करने वाले महक के साथ? बाहर आने की कोशिश कीजिए प्लीज। प्रज्ञा, किसी को बुलाओ, ये आग बुझाओ यहाँ पर। कहाँ हैं आप? मैं यहाँ पर हूँ, किचन में। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, प्लीज आप बाहर आने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। मैं बाहर नहीं आ सकता प्रज्ञा, आग चारों तरफ फैल चुकी है। मैं बुला रही हूँ प्लीज। कोई मैं पता है भाई ने कितनी तेज मारा मुझे, मुझे पता ही नहीं चला उसने कब 2.5 किलो का हार्ट डेवलप कर लिया। इतना दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पे। ब्रेकिंग न्यूज, बिन्नी जिंदल ड्रग्स के साथ पकड़ी गई और फिर ये जिंदल खानदान की इज्जत राख में मिल जाएगी। इंस्पेक्टर, ये सब मैंने किया।